हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM UPSC नर्सिंग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के MCQ करेंगे। क्लास 12th के और भी चैप्टर करा दिए हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। एक फ्लावर, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन हो रहा है। एक प्लांट है जिस पे दो फ्लावर लगे हुए हैं, इनके बीच पॉलिनेशन हो रहा है। ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बताइएगा? ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, ऑलोगेमी या फिर ऑल ऑफ दीज। जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है, इसको जिटेनोगेमी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जिटेनोगेमी। इसका बी आंसर सही जाएगा। एंड जब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होगा तो इसको ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोगेमी। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लिफॉर्म अपार्टस इज फाउंड इन। बताइए फ्लिफॉर्म अपार्टस कहाँ पाए जाते हैं? देखिए कुछ सेल्स होती हैं, ऊपर की तरफ होती है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स ऊपर की तरफ होती है एंड ये बीच में, सबसे बीच में होती है बड़ी, ये होती है एग सेल। ये एग सेल होती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे दो छोटी छोटी होती हैं जिन्हें सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। जिन्हें सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। सिनर्जिड सेल्स में कुछ फ्लिफॉर्म अपार्टस होते हैं। कहाँ पे? सिनर्जिड सेल्स में कुछ फ्लिफॉर्म अपार्टस होते हैं। तो इसमें पूछा गया है फ्लिफॉर्म अपार्टस कहाँ पाए जाते हैं? एंटीपोडल सेल्स में नहीं होते हैं, इन दी एग सेल्स में नहीं होंगे, सेकेंडरी सेल में भी नहीं होते हैं, ये सिनर्जिड सेल में। एंटीपोडल सेल फ्लिफॉर्म अपार्टस सिनर्जिड सेल्स में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलर्जिक टू पॉलन। बताइए कौन सा पॉलन है जो एलर्जी उत्पन्न करता है? चीनोपोडियम, कैरेट ग्रास, सॉर्गम या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर डी सही जाएगा। चीनोपोडियम, कैरेट ग्रास एंड सॉर्गम ये सारे एलर्जिक पॉलन है। ये सारे एलर्जिक पॉलन है जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंथर ऑफ द प्लांट्स ऑफ विच फैमिली इज मोनोसियस। बताइए किस कुल के पादप के परागकोश एक पालित होते हैं? बताइए एक पाली पूछा गया, मोनोथिकस पूछा गया है, किस फैमिली में होते हैं? क्रूसीफेसी, मालवेसी, ग्रेमिनेसी या फिर पॉइसी। ये पॉइसी, जो पॉइसी फैमिली है ये तो वीट की है। पॉइसी फैमिली वीट की है। ओके, तो इसका आंसर बी सही जाएगा, मालवेसी। मालवेसी फैमिली में जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के परागकोश, जो एंथर होता है वो मोनोथिकस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर बंच इन 12 ईयर्स। बताइए कौन सा प्लांट है, निम्न में से कौन सा प्लांट है जो 12 ईयर में ओनली एक बार पुष्पन करता है या फिर एक बार फ्लावर देता है? बॉम्बू, मैंगो या फिर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। बॉम्बू, मैंगो या फिर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या फिर सेंचुरी प्लांट। इसका आंसर सही जाएगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये एक ऐसा प्लांट है जो 12 ईयर्स में ओनली वन बार फ्लावर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड पॉलीइम्ब्रॉयनी। पॉलीइम्ब्रॉयनी की खोज किसने की थी? बताइएगा पॉलीइम्ब्रॉयनी को किसने डिस्कवर्ड किया? नवास्चिन, ल्यूवेनहुक, हैंस्टीन या फिर लेमार्क। पॉलीइम्ब्रॉयनिक सिट्रस में पाई जाती है। सिट्रस में ये पाई जाती है पॉलीइम्ब्रॉयनी, जिसे बोलते हैं बहुभ्रूणता, जिसमें एक से अधिक भ्रूण होते हैं, एक से अधिक एम्ब्रियो होते हैं। इसको डिस्कवर्ड किया था ल्यूवेनहुक ने। इसका बी आंसर सही जाएगा। पॉलीइम्ब्रॉयनी को ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर्ड किया था सिट्रस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंक्ड पॉलन ग्रेन्स
आर प्रेजेंट इन विंग्ड पॉलन ग्रेन। बताइए किस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए पहले तो जो विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं वो एनिमोफिली, जो विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं वो एनिमोफिली जिससे एयर से पॉलिनेशन होता है। एनिमोफिली जो एयर से पॉलिनेशन होता है उसमें ये विंग्ड पॉलन ग्रेन होंगे। एनिमोफिली बताइए किस में होता है। ये होता है जिम्नोस्पर्म में एनिमोफिली से पॉलिनेशन होता है, मतलब एयर पॉलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म में। बताइए मैंगो, साइकस, मस्टर्ड या फिर पाइनस। विंग्ड पॉलन ग्रेन ये होते हैं पाइनस में। विंग्ड पॉलन ग्रेन पाइनस में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। बताइए वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। देखिए बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, जब वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली देखते हैं तो उनको लगता है वाटर से ही पॉलिनेशन होगा, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए जहाँ पे वाटर है वो तो गलत है, वाटर से इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा। इसमें होता है इंसेक्ट्स एंड वाइंड से पॉलिनेशन होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। बताइए इसको बोलते हैं सम्मोहक एंड पारितोषित आर रिक्वायर्ड। बताइए अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड किस तरह के पॉलिनेशन में रिक्वायर्ड होंगे। एनिमोफिली मतलब एयर पॉलिनेशन, एनिमोफिली को एयर पॉलिनेशन बोलेंगे। एंटेमोफिली को कीट पॉलिनेशन बोलेंगे या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन। एंड हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन है। ये हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है। क्लिस्टोगेमी ऐसे प्लांट हैं, क्लिस्टोगेमस प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर कभी भी खिलते नहीं हैं। फ्लावर खिलते नहीं हैं, इनमें फ्लावर कभी भी खिलते नहीं हैं, इनको क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। क्लिस्टोगेमस प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कभी फ्लावर खिलते नहीं हैं, इनमें सेक्स ऑर्गन्स धसे होते हैं। ओके तो इसमें बताइए, देखिए जो एंटेमोफिली टाइप का पॉलिनेशन होगा उसमें अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड होंगे, क्योंकि इंसेक्ट जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर का कलर देख के एंड उसमें नेक्टर पाया जाता है, उसी से ही इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पॉलिनेशन के लिए आते हैं। तो एंटेमोफिली से जो पॉलिनेशन होगा, एंटेमोफिली में इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होगा उसमें अट्रैक्ट एंड रिवार्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन। बताइए फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर किससे डेवलप होता है। ओव्यूल, एंडोस्पर्म, एम्ब्रोशेक या फिर एम्ब्रियो। बताइएगा किससे होता है। देखिए ओव्यूल क्या है, ये ओव्यूल में मेगास्पोर बनते हैं। इनमें ओव्यूल में तो मेगास्पोर बनते हैं ओव्यूल में। एंड एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म ये त्रिगुणित होता है, ये ट्रिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म ये ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड है। एंड एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, एंड एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ओके एंड एम्ब्रियो शेक क्या है, एम्ब्रियो शेक ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस होता है। एम्ब्रियो शेक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस है। एंड फंक्शन मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो शेक से ही डेवलप होता है। इसका सी आंसर सही जाएगा। एंड फिर कौन सा है, एम्ब्रियो किससे बनेगा। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो मेल एंड फीमेल गैमीट से जब गैमीट का फ्यूजन होगा जाइगोट बनता है। जाइगोट के क्लीवेज से, जाइगोट में क्लीवेज होगा जिससे एम्ब्रियो बनता है। ओके लेकिन फंक्शनल मेगास्पोर के बारे में इसमें पूछा गया था। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो शेक से बनता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रॉयनी, पॉली एम्ब्रॉयनी के बेस्ट एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा है। पहले तो पॉली एम्ब्रॉयनी को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहुक ने, ये याद रखना, ल्यूवेनहुक ने पॉली एम्ब्रॉयनी को डिस्कवर किया था। ओके, किस में ये किया था मैंने पहले ही बताया था, उसमें आगे एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था सिट्रस में पॉली एम्ब्रॉयनी को ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। मैंगो होगा नहीं, कैप्सिकम भी नहीं है, कोकोनट भी नहीं है, इसका आंसर बी सही जाएगा, सिट्रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन इटेबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज, बताइए एप्पल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। मीजोकार्प, एंडोकार्प, थैलेमस या फिर पेरिकार्प, बताइए एप्पल का पूछा गया इटेबल पार्ट कौन सा है, तो इसका होता है सी, इसमें सी आंसर इसका सही जाएगा, थैलेमस एप्पल का एडिबल पार्ट है। ओके, ऐसे ही एक पूछा जाता है लीची का खाने योग्य भाग, लीची का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, इसको बताइएगा, इसको कमेंट में बताइएगा, लीची का एडिबल पार्ट कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम, बताइए एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है। एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम एंटीपोडल सेल, PEN, जाइगोट या फिर PEC। देखिए मैंने पहले ही बताया था, फीमेल एंड मेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट में जब क्लीवेज होगा तब एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो बनेगा, ओके। तो किससे बनेगा ये जाइगोट, एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ फ्लीफॉर्म अपार्टस इज टू, फ्लीफॉर्म अपार्टस के फंक्शन पूछा गया है। पहले तो फ्लीफॉर्म अपार्टस कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सिनर्जिड सेल में, सिनर्जिड सेल्स में फ्लीफॉर्म अपार्टस पाए जाते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में पूछा है, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन एट स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल्स, या फिर प्रोड्यूस नेक्टर, या फिर गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। इसका आंसर डी सही जाएगा, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर होगी, इसको फ्लीफॉर्म अपार्टस गाइड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बताइए सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन को, इसको क्या बोलेंगे। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन। देखिए जब सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस बोलेंगे। एंड जब विदाउट एंड प्रोडक्शन ऑफ, अब यहाँ पे अगर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स होता, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर बी सही जाता, पार्थिनोकार्पी। विदाउट फर्टिलाइजेशन से जब फ्रूट बनता है तो उसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब सीड बनता है तो उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेड ऑफ एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन, की एग्जाइन किससे बनी होती है, जो एग्जाइन लेयर होती है पोलन ग्रेन की, अंतःचूल शायद बोलते हैं इसको हिंदी में, वो किससे बनी होती है। सेलुलोज, स्पोरोपोलिनिन, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन है, थोड़ी मीनिंग मिस्टेक है, देख लेना, स्पोरोपोलिनिन, पैक्टिन या फिर लिग्निन। देखिए जो पोलन ग्रेन की एग्जाइन होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। जो पोलन ग्रेन की एग्जाइन होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, इसका बी आंसर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्टोगेमी आर, क्लिस्टोगेमी के एग्जाम्पल पूछा गया है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, क्लिस्टोगेमी ऐसा होता है, जो क्लिस्टोगेमस प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर खिलते नहीं हैं, जिनमें फ्लावर छिपे होते हैं, खिलते नहीं हैं।
फ्लावर खिलते नहीं हैं क्लिस्टोगेमस प्लांट में, एंड इनमें सेक्स ऑर्गन धसे होते हैं। सेक्स ऑर्गन धसे होंगे, फ्लावर खिलते नहीं हैं, इन्हें क्लिस्टोगेमस प्लांट बोलते हैं। तो क्लिस्टोगेमी का इसमें एग्जाम्पल पूछा गया है, वायोला, मिराबिलिस, पपाया या फिर ग्लोरिएसा। इसका आंसर ए सही जाएगा, वायोला। वायोला एक ऐसा प्लांट है जिसमें ये क्लिस्टोगेमस प्लांट है। ओके, वायोला ये क्लिस्टोगेमस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस सेमल एंड गुलमोहर। सेमल एंड गुलमोहर में पॉलिनेशन बताइए किसके द्वारा होगा, बाय बर्ड्स, बाय इंसेक्ट, स्क्वेरल या फिर बाइंड। देखिए, सेमल एंड गुलमोहर में पॉलिनेशन हमेशा स्क्वेरल द्वारा होता है। सेमल एंड गुलमोहर में पॉलिनेशन स्क्वेरल द्वारा होगा, गिलहरी के द्वारा। किसके द्वारा, गिलहरी के द्वारा सेमल एंड गुलमोहर में पॉलिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन कदम्ब एंड कचनार। बताइए, कदम्ब एंड कचनार में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, बाय इंसेक्ट्स, बाय मंकी, बाय बैट या फिर बाय बर्ड्स। बताइए किसके द्वारा होगा, कदम्ब एंड कचनार में पॉलिनेशन ये होता है। इसका आंसर सी सही जाएगा, बाय बैट्स। इसमें चमगादड़ के द्वारा चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होगा। चमगादड़ के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है कदम्ब एंड कचनार में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। जो ग्रीन कोकोनट होता है उसका जो मिल्की वाटर है उसमें, तो वो क्या है, उसमें ये पूछा गया। बताइए, लिक्विड एम्ब्रियो है, लिक्विड एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियस है या फिर सेल्यूलोज है। देखिए, जो कोकोनट में मिल्की वाटर होता है तो वो तो लिक्विड एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, एंड जो गिरी होती है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। जो गिरी होती है कोकोनट में, जो गिरी होती है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्ब्रियो शेक इन एंडोस्पर्म इज। ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। इसमें ऐसे पूछा गया है, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो शेक, एक मिनट, इसका क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। इसके क्वेश्चन में ये पूछा गया एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है। बताइए, इसमें ये पूछा गया एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज। इसमें ये है, बताइए, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म इन एंडोस्पर्म इसका ये होगा, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, मोनोप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, मल्टीपल होगा या फिर ट्रिप्लॉइड होगा। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होगा, वो ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVM UPSC नर्सिंग। और हाँ, क्लास 12 के और भी चैप्टर करा दिए हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।